हम्म, एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 रुपीज है। एक्स की छूट देने के बावजूद दुकानदार को Y% का लाभ होता है। यदि छूट न देता तो उसे 14.2/7 का क्या होता, प्रॉफिट होता है। तो CP क्या है, देखिए 14.2/7 को 1/7 कहा जाता है। तो इसमें आपको गौर करना है कि छूट मतलब कि वह नहीं देता है तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का काम करेगा। जब छूट वह नहीं देगा तो इस कंडीशन में मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो आप बताइए, ये आपका CP है, साथ क्या है, CP है और एक प्रॉफिट है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, मेरा SP हो जाएगा। SP किसका काम करेगा, SP आपका काम करेगा MP का, यानी सेलिंग प्राइस काम करेगा मार्क प्राइस का। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू आपको हो जाएगा 744, यहाँ पर दे दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 8 का वैल्यू 744। तो एक का वैल्यू 9 8 72 8 3 24 93 हो जाएगा। तो 7 का वैल्यू निकालना है तो 7 3 21 9 7 63 2 65 यानी 651 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पे 30 रुपये खरीद पर और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 80% का प्रॉफिट हो। इसके साथ वह ग्राहक को 15% का भी छूट देता है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या है, इसका देने का कोई यहाँ पर सेंस नहीं है। समझ में आ गया। देखिए सक्सेसिव आपको आता है ना 80 -15 -15 थी, फिर 80 × 15/100 सक्सेसिव निकाल रहा है, छूट दे रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट है इसलिए हम 80 को प्लस में लिखे। 1 0 से 1 0 5 3 15 5 2 10 4 2 8 यानी 4 3 12। समझ आ गया। 80 में से 15 जाएगा 65, 65 में से फिर 12 घटेगा तो 53%। तो 53% उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर चोपड़े ने वास्तविक मूल्य पर 15 की छूट के बाद एक कार खरीदता है। 15 की छूट देता है, कार खरीदेगा कितना में, 85 में। खरीदेगा कि नहीं, तो हम बोलिएगा खरीदेगा। फिर बोलता है इसके बाद उन्होंने खरीदे मूल्य पर 20% लाभ कार को बेच देता है। मतलब 85 के 20% कितना होगा, मतलब कोई भी मूल्य 100 है, मतलब 100 पर 15 का छूट देगा तो 85 में खरीदता, फिर इस 85 पर 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है। 85 के 20%, 85 कितना का वैल्यू है, 100 का वैल्यू है। अब 20% प्रॉफिट पर बेचता है यानी 120 में बेच देता है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा ना, इसको 5 से काटेंगे यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 5 85, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 17 6 के 102। समझ में आ गया। तब बोलता है कि वास्तविक मूल्य से कितना परसेंट लाभ होता है, वास्तविक कितना, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 यानी 2% उसको लाभ होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदता है। मतलब 100 का वस्तु है तो 30% छूट मतलब लेके ख़रीदता है तो 70 में खरीदेगा। फिर उस व्यक्ति ने 30% लाभ पर इतने में बेच देता है तो 30% अधि लाभ होता है। तो यानी कहने का सेंस है 70 का 30 निकालिएगा तो 91 आएगा ना। तो सक्सेसिव 30 के निकालिएगा तो -9 आएगा, 100 में से घटेंगे तो 91 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर सक्सेसिव निकाल देते हैं आपको, है ना। देखिए सक्सेसिव पर 30 -30 × 30 समझ में आ गया। सक्सेसिव ये सब याद रहना चाहिए। सक्सेसिव 30 का क्या होता है, सो इतना कट जाएगा, 3 3 9 -9 100 में से 9 जाएगा, 91 आ जाएगा। 91 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 13 7 7 से काट देंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा ना। और इसको 7 7 42 7 1 7 पॉइंट 7 1 7, 13 से काटिएगा तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, फिर 9 13 7 91, 13 चौका 52 13 7 91 यानी 47 चलाएगा, 47 चलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट में आएगा। तो क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो 100 से दोनों साइड गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना 770 वैल्यू चलाएगा। 100 से गुना करेंगे, कितना में गुना करेंगे,
4.7 में 100 से तो अपने आंसर आ जाएगा। ई पॉइंट हटेगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा और 744। सिंपल इस प्रकार आप बना सकते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45 की छूट 45 की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य वस्तु को वस्तु पर ही बेच देता है। मतलब 100 का वस्तु है, 45 का छूट देगा तो कितना इसका 55 में बेचेगा। इसी प्रकार 55 पर बेच देता है। कितना अधिक दाम अंकित किया था, 55 से कितना अधिक किया था 45, तो इसका सक्सेसिव निकाल देना है। 9 पचे 45 और 11 पचे 55। 9/11 को कितना बोला जाता है, 81 पूर्णांक। जब इसमें 100 से गुना कीजिएगा ना, यानी 9/11 में 100 से गुना करके डिवाइड कीजिएगा तो इतना चलाएगा। कितना चलाएगा, इतना चलाएगा। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आपको ये फार्मूला याद होगा कि 1/9 को 1/11 ना है, कितना है 1/11 है। देखिए 1 क्या है 11, 1/11 को क्या बोला जाता है 9.1/11 बोला जाता है। तो 9 से इसमें गुना कीजिएगा तो 9 9 81 और 9 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 81.81 आएगा। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य पर 23 की छूट देने के बाद एक दुकानदार का इतना का लाभ होता है। तो उसका लाभ पर जैसे देखिए 23 का छूट दे देगा। ये देखिए 100 का वैल्यू, कितना का वैल्यू है 100 का वैल्यू है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 5 2, तो 73 छोड़ देगा तो 77 का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है जो 26 कितना है 26.60 है। समझ में आ गया। इसका रेशियो ले लेना है। क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। अपने यहाँ पे आंसर चलाएगा। जब रेशियो लीजिएगा तो देखिए 7 से इसको काटिएगा तो 11 आ जाएगा। अनुपात इसको काटिएगा तो 7 3 21, 7 3 21, 7 8 56 0। अब फिर यहाँ पर एक तो गुने 152 है वे करे। इसको 19 से काटिएगा तो 19 8 152, 19 दूना 38, 20, फिर 4 दूना 8, 4 5 20। समझ में आ गया। 19 दूना 38, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 22:5 आएगा। 22:5 आएगा। तो क्या निकालने के लिए बोला है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका एसपी है तो सीपी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना 17, 17 पर कितना का प्रॉफिट होता है 5 के 5 हो गया। इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 500, 500 में 17 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर चलाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा ने मोबाइल खरीदे और उस पर 18.5 की छूट मिली तो कितना में खरीदी 81.5 में। जब 100 में से 18.5 हटाइएगा तो 81.5 आएगा। अगर 24% की छूट मिली होती तो 76 है ना। 24 के 100 में से 24 जाएगा तो 76 मिली होती तो अतिरिक्त 73 रुपया। तो इसका डिफरेंस कितना है 5.5 है, लेकिन 5.5 है। डिफरेंस कितना है 5.5 है, लेकिन बोलता क्या है कि छूट उसका है 16.55 है। जब इसको आप काटिएगा तो एक का वैल्यू 300 चलाएगा, है ना। मतलब 5 से काटिएगा तो आराम से मतलब काट सकते हैं। तो किसका वैल्यू बोला तो उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया था, यानी 81.5 का वैल्यू निकालना है। 81.5 गुने 300 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हटाएंगे तो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब सिंपल 0 5 15, 3 1 3 3 1 4 8 3 24, यानी 24.45 जीरो आंसर आएगा, जैसे ऑप्शन डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 की छूट देने के बाद एक दुकानदार एक किताब को इतने रुपये में बेच देता है। 16 की छूट देगा, यानी 100 में से 16 जाएगा कितना आएगा 84 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसका वैल्यू दे दिया है 14.91। समझ में आ गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको काट सकते हैं 7 दूना 14, 13 7 91। इसको काटिएगा 7 1 7 2 आ जाएगा। जब इसको 3 से काटिएगा तो 4 आ जाएगा। 7 3 21 1 आ जाएगा, यानी 71/4 हो गया। अब गुने 100 कर दीजिएगा तो इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 25 चौका 100, यानी 25 से 71 गुने 25 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 25 से 25, यानी 5 हाथ में 2, 25 7 175 और 2 77 आ जाएगा। 25 से गुना कीजिएगा तो 25 से 25, हाथ में 2, 25 25 में 7 से गुना कीजिएगा 175, यानी कि 177 आंसर चलेगा। समझ में आ गया। ऐसे डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाया जाता है तो देखिए हम आपको बतलाते हैं। ये 8 हो गया, समझ में आ गया। ये 7 हो गया। 8 7 कितना होगा 8 7 56, 56 और 56 को फिर 5 6 को जोड़िएगा 11, फिर 1 2 को जोड़िएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। देखिए 7 7 7 14 14 5 कितना है 19, 19 1 20, 20 का 2 आ गया। तो डिजिटल सम से भी 2 आ गया। कैसी प्रकार आप कर सकते हैं। मतलब ये तो बतलाए थे डिजिटल सम के बारे में थोड़ा, है ना।
बिस्किट के एक पैकेट का दाम 24 रुपया है, तो 4 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा 96 रुपया, बल्कि लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ 84। तो बोलता है कितना छूट, तो मार्क प्राइस पर छूट दिया जाता है, तो 12 का छूट। 96 से 84 घटाइएगा 12, तो 12 तो 96, 1/8, 1/8 को क्या बोला जाता है 12.5 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अंकित मूल्य पर 30 की छूट के साथ एक बैग खरीदी और यदि उसे कोई छूट प्राप्त नहीं होती 30 के यानी कि 70 में, तो 70 का वैल्यू, तो इसे 13 रुपया अतिरिक्त भरना पड़ता, यानी 30 का वैल्यू दे दिया हुआ है 8.25 देना पड़ता। तो ज्ञात कीजिए, है ना। रानी एक अंकित मूल्य पर 30 के साथ यानी 70 में खरीदता, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलता तो मतलब यानी कि तो उसको भुगतान करना पड़ता, यानी डिफरेंस दोनों का कितना हो गया 70 और 100 में डिफरेंस 30, 30 का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए उसे कितना रुपया बैग में खरीदा, यानी 70 का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है पॉइंट है ना, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं पॉइंट है कितना 82.5 है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 82.5 में आपको क्या करना होगा, 82.5 में आपको सिंपल गुना कर देना है। देखिए 82.5 लिख देंगे बटा 30 गुने 70 कर दीजिए आंसर। 1 0 से 1 0 कटका, फिर 0.5 उठका, फिर यहाँ पर 10 अटका, फिर इसको 3 से सटका, है ना। तो 3 से 3 दूना 6, 7 21, 5 15, फिर इसको 5 से कटका, तो 5 25 होगा, फिर 5 25 होगा, फिर यहाँ बट्टा में 2 आता, 7 से इसमें गुना करका, 7 5 35 आता, फिर 7 5 35 3 38 आता, फिर इसमें 2 से डिवाइड करता, तो आंसर 192.5 आता। समझ आ गया। 8 कमीज का अंकित मूल्य 9600 रुपया है, तो एक कमीज का कितना हो जाएगा 12 × 96 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। 15% की छूट दी जाती है। कितना की छूट दिया जाता है 15% की छूट दी जाती है। तो देखिए 100 का ही वैल्यू हो गया, तो 100 का वैल्यू हो गया तो 2 जीरो हट गया। अगर ऐसे हम इसको बनाते हैं 100 का वैल्यू हो गया तो 2 जीरो हट गया, लेकिन 5 का छूट देता है तो हमको 85 का निकालना है। तो 96 गुने 85, समझ में आ गया 85, और बट्टा में 8 से भाग कर देंगे तो इसके आ जाएगा एक कमीज का दाम आएगा 12 × 96, यानी कि और 5100 में कितना होगा, तो 5100 लिख देते हैं। इसमें भाग करना है कितना से 1285 से। इतना तो समझ में आ गया। तो देखिए इसमें 70 × 85, 17 × 91, 300, 56 30, 60, 60 में डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 5 60, यानी 5 कमीज होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वितरक अंकित मूल्य पर 12 की छूट देता है, सही बात है। यदि विक्रय मूल्य इतने हैं 12 का छूट देगा 88, 88 का वैल्यू इतना है, तो छूट के अति रुपया में मतलब 12% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 से काटेंगे 11 × 88, इसको 11 से कटिएगा तो 11 × 88, 11 × 44, इसको 2 से कटका, यहाँ पर 4 आता, फिर यहाँ पर 2 से इधर कटका तो 4 दूना 8, 2 1 2, और फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता तो 4 तिया 12 इधर आता, और 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 आता, लेकिन इंग्लिश में वो जीरो बढ़ता, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक आता, तो इसलिए 1260 आंसर जाता। एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य इतना है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य इतना है। देखिए 12 का छूट देगा तो कितना 92 बेचेगा, 92 का वैल्यू 92 का ही वैल्यू आता, कितना के वैल्यू आता 92 का। तो एक का वैल्यू कितना जाता, तो देखिए इसको 2 से कटका, कितना से कटका 2 से कटका, 2 से नहीं कटका, तो देखिए 2 से नहीं कटका तो कोई बात नहीं है। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है 66 7 92 का वैल्यू आता, तो रुपया में छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि 8% का वैल्यू ज्ञात करना है। कितना के 8 से गुना कर देता तो आंसर आ जाता। समझ में आ गया। सबसे पहले इसको 2 से कटका तो 3 दूना 4, मतलब कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 46 आता, फिर 4 यहाँ आता, फिर 2 से कटका तो 23 आता, कितना आता 23 आता, ये 2 आता, और फिर यहाँ पर 23, 9 3 27, अगर 23 से इसमें भाग करता हम 66 में 23 से भाग करता, 66 7 में 23 से भाग करता, तो कितना आता है 23 दूना 46 आता, फिर यहाँ पर 0 आता, 2 आता, 7 आता, 9 3 27, 9 मतलब में कट जाता, 9 दूना 18 2 20, यानी 29 गुने 9 58 रुपया में छोड़ता। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना। अगर मान लीजिए 100 का वस्तु, 100 का 1.2 कितना हो जाता है तो 120 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अंकित मूल्य एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो 110 हो जाएगा, तब 10% रह गया। तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना छूट देता, 10 रुपया किस पर देता, 120 पर देता। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी छोड़ दीजिए। 1 1/12 को कितना बोला जाता है, 8.1/3। ज़्यादा दिक्कत होता तो आप 100 में 12 से भाग देता तो 8.1/3 आंसर आ जाता। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता और फिर उसे 20% का लाभ कमाता। यदि वह एक मुफ्त 70 रुपया लाभ प्राप्त करता तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होता। देखिए 28% की, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है ना। यदि वह वस्तु के विक्रय मूल्य लेते हैं तो 20 का लाभ दे दिया, तो 20 बराबर वैल्यू दे दिया इतना। तो एक का वैल्यू कितना आता है, एक का वैल्यू 15.5। ये पॉइंट में है कि क्या चीज़ में भाई है, देखिए मतलब देखिए 20 का वैल्यू लिख देते, ऊपर से लिखते 20 का वैल्यू 30.8 है। कितना है, 30.8 है। समझ में आ गया। तो 20 का वैल्यू 30.8 है। तो क्या बोला है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु को कितना में मतलब कि खरीदा था, यही ना ज्ञात करना है। एक दुकानदार एक चिन्हित मूल्य पर 28 की छूट देता है और 28 की छूट दे देता है और फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि एक वस्तु की विक्रय मूल्य लेते हैं तो अति वस्तु का सीपी क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए 72% यहाँ पर आ गया ना। 72 28 मतलब 100 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, 72% आ जाएगा। मतलब कि 72% मतलब इतने छूट देता है, 72% में दे देता, फिर भी से 20% का प्रॉफिट वह कमाता है। एक वस्तु की विक्रय मूल्य लेते हैं तो इसका 20% निकालिए। ये कितना, मतलब 20%, इसका 20% निकाल के 72 में से घटा देंगे। देखिए 20% निकाल लेंगे, बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट का, समझ में आता। फिर इसको आती 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 2 दूना 4, 7 दूना 14 यानी कि कितना आ गया, 14.4। 72 में से 14.4 घटेगा तो कितना आएगा, सोचिए। 72 में से 14.4 को घटाना है तो 6 आता, यहाँ पर 6। और फिर क्या होगा, 6 मतलब 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, फिर 11 में से 7 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5। लेकिन पॉइंट यहाँ पर कहाँ पड़ता, 57.5 आता है, 57.6। तो इसका 57.6 का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 30.8 से बटा 20 हो गया। देखिए सिंपल, इसको अगर काटा पीटी में चाहिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो एगो और जीरो आएगा, है ना। ये दशमलव हटाएंगे तो एगो जीरो, 2 जीरो बट्टा में और आ गया, पड़ गया ना 2 जीरो। अब इसको सिंपल आप काट छाट मटाइएगा तो लगभग में आपका आंसर चला आएगा। समझ आ गया। इसमें क्या है, आपको इतना का वैल्यू निकालना था तो अति 20 का वैल्यू इतना दे दिया हुआ था। हाँ, आराम से यहाँ पर आंसर आपको चला आएगा अगर इसको काटिएगा तो। चलिए नेक्स्ट, नहीं तो सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उस अंकित मूल्य से मतलब 22 का छूट देगा तो कितना में खरीदेगा, 78 में खरीदेगा। फिर अंकित मूल्य से 100 ज़्यादा मतलब कि 43 रुपये ज़्यादा, तो 143 अंकित करता, कितना लाभ हुआ उसको। तो 78 पर इसमें घटाइएगा तो 143 में से 78 तो 65 आएगा, 13 5 65, 13 को 78, 6/5 को 83.33 बोला जाता है। बिकॉज 1/6 को क्या बोला जाता है, 16.2/3। तो 5 से गुना कर देंगे, 16 5 80, 5 9 10, 10 में इतना से भाग करेंगे तो आंसर चलाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 की छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपया में बेच दिया जाता है। 34 की छूट देता है तो 34 का छूट देगा तो कितना में बेच देगा,
66 में 66 का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, इतना दे दिया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 100 का वैल्यू निकाल देना है। देखिए इसको काटते हैं कितना से, 6 से 56 से 30, 6 दूना 12, 8 चौक 48, 11 आ जाएगा। 11 चौक 44, 11 अठे 88, एक का वैल्यू। तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई तो 48 हो चलेगा। सिंपल कि रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है, और उसके साथ मतलब 35 से बढ़ा देगा तो 135 हो जाएगा। इसके बाद वह छूट करता है, कितना छूट करता है, तो देखिए 22.22 को क्या बोला जाता है, तो 2/9 बोला जाता है। 15 नामा 15, 15 नामा 135, 15 दूना 30, यानी 135 में से 30 घटाएंगे तो कितना, 5%, यानी 5% का उसको प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72 पर खरीदता है। 72 पर 100 का दाम है, 100 पर से 72 पर खरीद लेता है, और अंकित मूल्य से 14% छूट देता है। इस पर फिर 14 का छूट देता है, तो 14 का छूट देगा तो 86 में खरीदेगा। देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत देखिए, तो 72 पे कितना लाभ होगा, घटाइएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, और फिर 1 आएगा, गुने 100 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20 की छूट देने के बाद उसे 180 में बेच देता है। 20 का छूट देता है और 180 में बेच देता है, यानी ये 180 का वैल्यू, ये 180 80 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे तो मार्क पर चला आएगा। फिर बोलता है कि उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो यानी 120 का वैल्यू है, और तो वस्तु का लागत मूल्य, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। समझ में, एगो जीरो यानी ये 2 जीरो कट गया। अब सिंपल क्या करना है, इसमें भाग कर देंगे तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, समझ में आ गया। 36 18 यानी कि 60 आ गई। फिर इसको 15 चौका 60, 15, यहाँ पे 4 दूना 8, 15 गुने 25 375, 375 में 2 से भाग कीजिएगा तो आपका आंसर चला आएगा कितना, 187.5। समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर क्यू की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी को P% का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब आपको ये पता होगा, EMP हो गया, ये आपका CP हो गया। तो प्रॉफिट P% होता है तो 100 में P जुट जाएगा, और Q का छूट देता है तो 100 माइनस Q हो जाएगा। तो बट्टा में तो 100 माइनस Q होगा, क्योंकि CP प्रॉफिट क्या किया जाता है, कितना प्रतिशत अधिक अधिक किया था। तो देखिए 100 में से घटाएंगे, जैसे 55, इससे पहले वो क्वेश्चन था ना कि 55 से 45 पर, तो इसमें से घटाते थे, तो घटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये प्लस में है P, और ये माइनस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो प्लस Q, गुने 100% आ गया। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था, इसको इरेजर करके मिटाए थे, कि बता देते हैं। यानी कि 45 का छूट देता है मार्क प्राइस पर, तो कितना अंकित क्रय मूल्य से किया था, तो यही बात है। यानी 55 पर कितना, 45 अधिक किया था, 100 में से घटाएंगे, इसी प्रकार निकाल के बतलाए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका समाप्त होता है क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।